यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं SCRT का कक्षा 3 विषय है EVS और पाठ भी है 3 मिलकर करें काम। तो भाई चुन्नू मुन्नुओ तैयार हो सारे? हाँ जी। तैयार तो रहो, होता मैं गीगा खा रखा होगा। हाँ जी। ले भी तकड़े हो जो भाई, छेड़ो बढ़ता न ले। तुकबंदी का खेल, तुकबंदी का खेल। आज कक्षा में हमारी अध्यापिका ने बड़ा मजेदार खेल खिलाया। उन्होंने हमें काम शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुकबंदी करने के लिए कहा। सबसे पहले अध्यापिका ने तुकबंदी करके सुनाई। जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा परिणाम। वाह वाह। वाह वाह। कक्षा के सब बच्चों ने तालियां बजाई। कक्षा के सब बच्चों ने तालियां बजाई। फिर तो एक के बाद एक सभी बच्चे तुकबंदियां करके सुनाने लगे। संदीप ने सुनाया। देखो कैसे कैसे काम काम से ही होता नाम। रजत बोला घर में काम बाहर काम। कामगारों को सलाम। संध्या ने कहा काम करो भाई काम करो। जग में अपना नाम करो। ऐसा करो तुम भी काम शब्द पर तुकबंदी करो और लिखो। जो करेगा अच्छा काम उसी का होगा दुनिया में नाम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई इस पाठ में अपना यह बात बता रखी है, आपे जो काम करा है उसका दुनिया में नाम जरूर हुआ है। अच्छे काम करांगे तो अच्छा नाम होगा और बुरे काम करांगे तो बुरा नाम होगा अपना। तो अच्छा काम करना चाहो हो कि बुरा काम करना चाहो हो बच्चों? अच्छा काम। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे काम करोगे और नाम कमाओगे, यश मान सम्मान आदर इज्जत बढ़ेगी और दुनिया में आपको आदर भाव दिया जाएगा। बहुत अच्छा ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे। तो अगले पृष्ठ पर चलें भाई। अच्छे अच्छे काम इसमें जो करते हैं लोग, हमारे कामगार जो मददगार होते हैं, वो उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन हमारे हेल्पर होते हैं, सहायक होते हैं, क्या क्या काम धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं लोग, उसके बारे में बात करेंगे। आगे चलो। तैयारी स्कूल जाने की। अध्यापिका ने कहा अब तुकबंदी करना बंद करते हैं। अच्छा बताओ तुम में से कौन कौन स्कूल आने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है? मैं। तो तैयार हो जे है? हाँ जी। बहुत अच्छे भाई। तो बड़को देखो जब नहावा है यहाँ पे, अपना तौलिया चप्पल या जूते या अपने नई ड्रेस कपड़े अपने पास में लेकर न बैठे करो। नहान लागे और गिलासी है नहीं, मग्गा है नहीं, बाल्टी में पानी तो हमें गल सको आराम तय
अपने कपड़े लेकर ना बैठ सको हो। घर क्या ना चिल्ला चिल्ला कर तंग कर दोगे, ना हो तो के शाम थोड़े करो हो। तो भाई अपना काम खुद करना चाहिए। अब जैसे खाना खाया खुद हाथ धो सको हो, सफाई कर सको हाथों की, और भाई खुद नाखून भी काट सको हो कोशिश करो तो। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अपने घर क्या तक कटवा लो। और भाई खाना खाने के बाद अपना बर्तन खुद रसोई में जहाँ बर्तन मांजा करें उड़ा खुद धर के आओ। छोटे छोटे काम खुद करोगे तो अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छी आदत बनेगी और अच्छे इंसान बनोगे बड़े होकर। महात्मा गांधी जी भी अपने जूतों के पालिश साफ करते थे और अपने कपड़े आप धोते थे और खाना खाने के बाद अपने बर्तन अपने आप साफ करते थे। तो इतने महान आदमी जब तभी तो बनते हैं जब वो खुद का काम खुद करते हैं। तो हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए। आगे देखो, और किस किस को और किस किस को मम्मी पापा तैयार करते हैं। मम्मी पापा तैयार करते हैं। तो ऐसा है भाई कोई जिसने माँ बाप तैयार करे हैं कि सारे अपना आप तैयार हो लो हो। अपना हो जहाजी। बहुत अच्छे भाई, शाबाश, अच्छे बच्चे हो। नेहा बोली नेहा बोली मैं अपने आप तैयार होती हूँ। मैं अपने आप तैयार होती हूँ। बस्ता तैयार करना, बस्ता तैयार करना, कपड़े पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना सब खुद ही करती हूँ। जूते पहनना सब खुद ही करती हूँ। आरती ने कहा आरती ने कहा मैं भी तैयार तो अपने आप होती हूँ। मैं भी तैयार तो अपने आप होती हूँ। लेकिन मेरे बालों की चोटी मेरी माँ बनाती है। लेकिन मेरे बालों की चोटी मेरी माँ बनाती है। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो, अपने कौन से काम अपने कौन से काम तुम खुद करते हो तुम खुद करते हो और कौन से किसी और की मदद से करते हो। और कौन से किसी और की मदद से करते हो। तो इसमें 4 खाने हमें लिखना है। वे काम जो तुम खुद करते हो, नहाना और बस्ता तैयार करना, अरे वाह, कपड़े पहनना, शाबाश, अपना काम स्वयं करना, वेरी गुड, जूते पहनना, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, शाबाश, अच्छे बच्चे हो भाई। और वे काम जो किसी और की मदद से करते हो, स्कूल जाना, अच्छा, दूसरे की मदद लेनी पड़ती है स्कूल जाने में, साधन में। और चोटी बनाना, चोटी नहीं बन सकती, खुद मम्मी बनाती है। और नाखून काटना, बहुत अच्छे, खुद नाखून काटोगे तो जोखिम रहता है, ब्लेड वगैरह लग सकता है। तो आगे बात करते हैं भाई प्यारे बच्चों। खुद का काम खुद भी करना चाहिए जितना संभव हो सके। जितनी तुम्हारे पास अक्षमता हो वैसा काम अपना आप करा करो। नीचे कुछ काम लिखे हैं, तो नीचे कुछ काम लिखे हैं। तुम ये काम जिस समय करते हो तुम ये काम जिस समय करते हो उसे घड़ी में दिखाओ। उसे घड़ी में दिखाओ। बताओ भाई बड़को, सुबह उठने का समय, 5:30 बजे। घर से स्कूल जाने का समय बताओ भाई। 7 बजे। तुम 7:40 पे जाते हो, अलग अलग स्कूल है। चलो आगे देखो भाई, स्कूल से घर आने का समय कितना है? 2:30 बजे। 4 बजे। खेलने जाने का समय कितना है भाई? 6 बजे। बहुत अच्छे, शाबाश। और रात को सोने का समय बताइए। 8 बजे। रात को 8 बजे ही सो जाते हो, बहुत अच्छा, शाबाश भाई। समय का सदुपयोग कराया करो, समय पे उठो, समय पे सो, समय पे खेलो, समय पे पढ़ो। सारे काम टाइम पे होने चाहिए। टाइम की आप इज्जत करेंगे तो टाइम अपनी इज्जत करेगा। अगला पेज पे चलो भाई, देखो और लिखो। देखो और लिखो। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। इनकी तुलना करो और इनकी तुलना करो और इनमें तुम्हें जो अंतर दिखाई देते हैं इनमें तुम्हें जो अंतर दिखाई देते हैं उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। तो चित्र 1 दे रखा है भाई, इसमें एक औरत खाना बना रही है। आगे क्या कर रहा है भाई औरत? कपड़े धो रही है। आगे क्या कर रहा है भाई? पुरुष कार चला रहा है। आगे एक औरत बच्चे को ले हुए है। अच्छा, और उसके बाद? एक पुरुष बाजार से कुछ सामान ला रहा है। अच्छा, और ये कंप्यूटर पे लैपटॉप पे क्या कर रहा है भाई? चला रहा है इसको पुरुष।
पुरुष चला रहा है। और आगे मजदूर काम कर रहा है। बहुत अच्छा, शाबाश। और चित्र 2 में ये पुरुष क्या कर रहा है भाई? कपड़े धो रहा है। और क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। ये कार कौन चला रहा है? महिला। महिला, औरत। और ये बच्चे को कौन ले रहा है चित्र 2 में? पुरुष। और ये बाजार से अटैची सी क्या कौन ले रहा है? महिला। महिला। कंप्यूटर या लैपटॉप पे कौन बैठी है? महिला। और ये दिहाड़ी मजदूरी पे जो तांसड़ा ढोरी है, ये कौन कर रहा है काम है? दोनों महिला और पुरुष। महिला और पुरुष कर रहे हैं। तो इसका मतलब है चित्र 1 और चित्र 2 में अपन नीचे खालिस्तान में भरने हैं। जैसे औरत खाना बना रही है, औरत कपड़े धो रही है, पुरुष गाड़ी चला रहा है। एक तरफ तो वो काम है जो हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों द्वारा कुछ छांटे गए काम हैं, और कुछ औरतों द्वारा छांटे गए किए गए काम हैं। और चित्र 2 में उनके उल्टे काम हो रहे हैं। पहले चित्र में महिला कपड़े धोए थी, दूसरे में पुरुष कपड़े धोए है। हूँ तो देखा तो रिवाज के हिसाब तक कुछ काम इसे बटे उड़े हुए हैं भाई। खाना बनाने का काम, कपड़े धोने का काम है, ये बच्चे को खिलाने का काम ये महिला ही करती हैं। और कुछ विपरीत परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में पुरुष को ये काम करने पड़ जाते हैं। लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता बच्चों। लड़का कर लो, लड़की कर लो, पुरुष कर लो, औरत कर लो, काम तो काम हुआ है। उसको करने वाला अच्छी नीयत से करे, काम बढ़ेगा। और काम करेंगे तो अच्छा नाम होगा। तो प्यारे बच्चों, चित्र 1 में तो है रिवाज के हिसाब से हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है जो, उसके हिसाब से काम हो रहे हैं। और चित्र 2 में अपनी मन मर्जी के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार काम कर रहे हैं। चाहे कपड़े धोने का काम पुरुष कर रहा हो, बच्चे को खिलाने का काम कर रहा हो, महिला भी किसी से कम नहीं है आज के ज़माने में। चाहे पहाड़ों पर चढ़ने की बात हो, खेलों की बात हो, किसी भी क्षेत्र में हमारे लड़के और लड़कियां समान भाव से हैं। संविधान में भी समान दर्जा दिया गया है, और समान रूप से कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो चित्र 1 में और चित्र 2 में अपने अपने काम लिखने हैं, वो लिख लोगे? हाँ जी। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। और काम की ये पूजा होया करा है भाई। फिर बता दिया आपने। हालांकि ऊँ तो ऐसा लगेगा जे आदमी पेंडा लेकर पानी का जानदा होगा तो न्यू होगा जनो को कदे पड़ोसिया का आग लग गई हो। और औरत है, महिला है, अगर वो पेंडा लेकर पानी का जानदी होगी तो नॉर्मल मान्या जावा। चुन्नू मुन्नू तो हमें तो जमा सुपर फास्ट हो रहा है। अगला पृष्ठ पे आगे डांकम डांक हो रहे हो जमा, देखियो रहा है। देखो, छांटो और निशान लगाओ। नीचे कुछ कामों की सूची दी गई है। नीचे कुछ कामों की सूची दी गई है। इनमें से जो काम तुम और तुम्हारे भाई बहन इनमें से जो काम तुम और तुम्हारे भाई बहन करते हैं उनके सामने वृत्ताकार का निशान लगाओ। उनके सामने वृत्ताकार का निशान लगाओ। गोला लगाना है भाई जो तुम और तुम्हारे भाई बहन करते हैं। आगे देखो, तुम केवल तुम्हारी माँ करती हैं। केवल तुम्हारी माँ करती है। उनके सामने त्रिभुज का निशान है। उनके सामने त्रिभुज का निशान है। और जो काम केवल पापा करते हैं, और जो काम केवल पापा करते हैं उनके सामने वर्ग का निशान बनाओ। उनके सामने वर्ग का निशान बनाओ। जो काम माँ पापा दोनों करते हैं, जो काम माँ पापा दोनों करते हैं उनके आगे स्टार बनाओ। उनके आगे स्टार बनाओ। नंबर 1 है भाई, खाना बनाना कौन बनाता है? खाना माता जी। और माता जी के काम के लिए कौन सा निशान लगाना है? त्रिभुज। आगे है भाई, बिजली का बल्ब लगाना कौन लगाता है? पिताजी। अगर फ्यूज हो जाए घर में रो रहे, पिताजी लगाते हैं। तो क्या आएगा निशान है? वर्ग का। वर्ग का। बर्तन धोने का काम कौन करता है घर में? माता जी। निशान क्या आएगा? त्रिभुज। स्कूल जाने का काम कौन करता है? बच्चे। खुद हम बच्चे करते हैं, तो क्या निशान आएगा? वृत्त। वृत्त का। और दफ्तर जाने का काम है? पिताजी। पापा जी करते हैं, तो क्या निशान आएगा? वर्ग। कपड़े धोने का काम कौन करता है घर में? माता जी। क्या निशान आएगा? त्रिभुज। पास की दुकान से सामान लाने के लिए क्या कौन जाता है? बच्चे। बच्चे भी चले जाते हैं, माता भी पिता भी। तो बच्चों के लिए कौन सा निशान आएगा? वृत्त। वृत्त। और चाय बनाना? पापा मम्मी।
पापा मम्मी दोनों बना देते हैं। हाँ। तो दोनों बनाते हैं चाय तो क्या निशान आएगा? स्टार। पापा तो कोई यहाँ नून गेड़े पाओगा चीनी की जगह चाय में। आगे देखो, बैंक में रुपयों का लेन देन कौन करता है? पापा जी। पापा जी करते हैं तो क्या निशान आएगा? वर्ग। वर्ग का दूध गर्म करने का काम कौन करे भाई? मम्मी जी और पापा जी दोनों करते हैं। पापा का भरोसा तो गाड़ में पाओगा, लकड़े उठाना है कहने। मम्मी ये ज्यादा करया करा है। आगे देखो भाई, के निशान होगा इसमें? स्टार। स्टार है जगार। कपड़े प्रेस करने का काम है। माता जी। माता जी के निशान होगा? त्रिभुज। और पौधों को पानी देने का काम है। माता जी और पिताजी। और तुम नहीं करते? करते हैं जी। तो क्या निशान लगाओगे? स्टार। स्टार भी लगा सकते हैं और वृत्ताकार भी लगा सकते हैं। खुद करते हो तो खुद करया करो भाई। पानी देने का काम ऐसा तो खुद कर सको हो। इस पाठ का मतलब है यूँ है काम सिखाना। सोचो और लिखो, क्या तुम भी अपने परिवार के सदस्यों की घर के कामों में सहायता करते हो? हाँ जी। दी गई तालिका में लिखो माता और सूखे हुए कपड़े उतारना, उनकी सहायता करते हो तुम माता की। पिता की क्या सहायता करते हो भाई? पौधों को पानी देना। पौधों को पानी देने में पिताजी के साथ पाइप वगैरह पकड़ते हो, बहुत अच्छे। दादाजी की क्या सहायता करते हो? पानी देना, खाना देना। खाना पानी देते हो, ऐनक वगैरह ढूंढ के देते हो, अखबार लाते हो। दादी जी की क्या सहायता करते हो? अखबार से समाचार सुना करके। अच्छा, और क्या क्या सहायता करते हो? दवाई देते हैं। भाई की क्या सहायता करते हो भाई? दूध पिला देते हैं। छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिला देते हैं, खिलाते हैं। और छोटा भाई बहन हो, पढ़ा देते हैं उसको, बहुत अच्छे। बहन की क्या सहायता करते हो? काम करवाने में। और अन्य घर में कोई है, बुआ जी हैं या कोई ताऊ जी, चाचा जी या कोई अन्य है, तो उनकी सहायता कैसे कैसे कर देते हो भाई तुम्हें? छोटे छोटे कार्यों में। छोटे छोटे कार्यों में, पोछा आदि लगाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन इधर उधर रखना है। तो प्यारे बच्चों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कर्म हुआ है। और जिसके नुका करे हाथ में कणा, उसके धन गणा। जो ज्यादा कर्मशील होगा, कर्मठ होगा, काम करने वाला होगा, वो धनवान बनेगा, क्योंकि उसको परमात्मा फल अच्छा देगा जो काम अच्छे करेगा। आगे देखो भाई, काम तरह तरह के। काम तरह तरह के। कक्षा में अध्यापिका ने एक रंगीन चार्ट दिखाया। कक्षा में अध्यापिका ने एक रंगीन चार्ट दिखाया। उस पर अलग अलग काम करने वालों के चित्र बने थे। चित्र बने थे। तो भाई ये चित्र दिखा रखे हैं बच्चों। इसमें यू के काम करा है रे? यू बर्तना का गला है। ठठेरे बर्तना ने ठीक करा है। ठठेरा बर्तन समारन लग रहा है। उसका नीचे के काम करा है भाई यो? मोची जूते गाठे है। मोची जूते समार रहा है। टूट फूट गए होने जूते, उन्हें ठीक करने वाले को क्या कहते हैं? मोची। और बर्तन ठीक करने वाले को क्या कहते हैं? ठठेरा। और उसके नीचे के काम करा है भाई यो? मैकेनिक। मैकेनिक के काम करा है यू? मैकेनिक साइकिल में आवाबर है। साइकिल में आवाबर है, देखा है पंचर हो रहा है कि नहीं। तो मिस्त्री है यू साइकिल का। उसके नीचे के है भाई यू? डाकखाना। डाकखाना है यू। डाकघर में लोग टिकट लेवा हैं, चिट्ठी भेजे हैं, पार्सल भेजे हैं, मनी ऑर्डर वगैरह। तो ये सारे काम डाकखाना में हुआ है अपने। डाकघर है यू। और उस तो ऊपर भाई ठठेरे का साइड में यू के काम करा है भाई? पुलिस का कार्य। पुलिस का कार्य है यू। समाज की सुरक्षा करा है पुलिस है। जो कोई लड़ता झगड़ता हो, चोरी ठगी करता हो, तो पुलिस उसने पकड़ के जेल में डाल देगी। उसके नीचे के काम करा है भाई यू? दर्जी कपड़े सिला है। दर्जी कपड़े सिला है। जो आपे कपड़े पहन रहे हैं नी, टेलर सिम्या करा है इन्हें। और उसके नीचे भाई आपे सामान लिया करा। हाँ, दुकानदार ग्राहक थी, वो देवा सामान। दुकानदार ग्राहक ने सामान तोलन लग रहा से। और इब ऊपर आ जाओ भाई, यो झाड़ू उठा रहे हैं, के काम करे हैं भाई? हैं साफ सफाई करने लग रहे हैं। और उसमें ट्रॉली में डालने लग रहे हैं। डंगा ने कूड़ा करकट ने साफ सफाई कराए हैं गलिया में भी। और सारा बहुत अच्छा भाई, अच्छा काम है यू भी, साफ सफाई का भी। सलाम भी करा। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। सफाई तो भगवान का दूसरा नाम हुआ है भाई, रखा करो अपनी। उसके नीचे के काम करा है भाई यू? दुकानदार चाय बनावे है। दुकानदार चाय बनावा है, चाय की दुकान वाला। और उसके नीचे भाई? राजमिस्त्री मकान बनावे है।
राजमिस्त्री दीवार चढ़न लग रहा अपने जितने स्कूल मकान बन रहे नहीं है कांध बन रही है जितनी ये सारी मिस्त्रियों ने बनाई हुई है राजमिस्त्रियों ने। और उस नीचे भाई स्कूल में बच्चे पढ़े हैं। स्कूल में बच्चों का स्वागत कर रही है अध्यापिका। बच्चे स्कूल में पढ़ने खातर जावे हैं स्कूल का भवन है यू आप पढ़ा करा है जुकर। और उस ऊपर कूण में आ जाओ भाई वे नर्स पेशेंट का वो रखा ध्यान है। नर्स है जो वो पेशेंट का रोगी का ध्यान कर रही है यानी कि निगरानी कर रही है उसकी। उस नीचे भाई नाई बाल काटने लग रहा है। नाई बाल काटा है भाई बाल भी बढ़ते रहे हैं और यू इनका व्यवसाय है भाई अपने नाइया का। तो यहाँ बाल काटा है हर पीछे ले ले हैं जुगर। तो इस नीचे है सब्जी आड़ा सब्जी बेचे है। रेडी लग रहे हैं सब्जी बेचा है भाई अपने बरना का व्याग्रह नहीं ले लो केले सेब आलू गोभी मटर टमाटर। और इस नीचे है ड्राइवर कार चलावे है। ड्राइवर है भाई चालक है यू गाड़ी का कार चला रहा है शाबाश। में तो भाई बालक तो के पड़े हो रहा है गणाए 1000 वोल्ट की बिजली पड़े हो जमानो ढूंढे ठा दिए था मैं तो भाई सारा सिलेबस और SCRT का A to Z है रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेगा बड़को। इसे तरिया रस पिए जाओ और मैं पियाए जाऊंगा। अगला पेज पर चलो आगे अब देखो और लिखो मैं चित्र में कौन से कार्य किए जा रहे हैं। चित्र में कौन से कार्य किए जा रहे हैं तालिका में लिखो। तालिका में लिखो। फल बेचने का कार्य और भाई बाल काटने का कार्य ये तो सारी चर्चा हो ली अपने। इस तालिका में लिख दोगे सारा। हाँ जी लिख देंगे। लिख दोगे वेरी गुड बहुत अच्छे भाई। नहीं आवा तो दोबारा मेरे से पूछ लियो या फिर घर पर अपने किसी पढ़े लिखे से पूछ लेना। आगे है भाई चर्चा करो मैं। यदि ये सब काम करने वाले नहीं होते तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहे बड़को रहे। दर्जी नहीं हो तो कपड़े को नहीं हो रहे। कपड़े कौन सिलर है नाई नहीं होता तो बाल कौन काट रहे। हाँ सारे गोरीला बन जा रहा पे जे बाल नहीं कटवावा तो अच्छा और के काम नहीं होंगे तो ठठेरा जो बर्तन ठीक नहीं करा तो सारे बर्तन खराब हो ले रहे। सारे बर्तन टूट फूट ले रहे तरेड़ हो जर सब में। और भाई और अध्यापक नहीं पढ़ा तो सारे अनपढ़ रह जा रहे। सारे अनपढ़ रह जा रहे भाई। अध्यापक का तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो अध्यापक अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं जब तो समाज पढ़ा लिखा हो रहा है। देखो तो सारे ना अपने अपने काम करने चाहिए चाहे किसान हो चाहे अध्यापक हो चाहे ठठेरा हो चाहे नाई हो चाहे दुकानदार हो। ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज की तरक्की होगी। आगे है भाई मिलान करो। सिलवाने के लिए किसके पास जाएंगे भाई। दर्जी। और कार ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास। सामान लाने के लिए किसके पास जाएंगे भाई घरेलू सामान है यू दुकानदार। और भाई मिट्टी के घड़े मटके आदि खरीदने के लिए कुम्हार। और ये देखें भाई हमारे मोजे जूते समरवाने के लिए मोची। तो भाई ये अपन है जो पाठ कराया था पीछे व्यवसाय दे रखे थे लोग वो काम कर रहे थे उसका संबंधित मिलान कराया तालिका भरी। और भाई बड़को कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे हम सभी काम कर सका हाँ बेशक अच्छी नीयत होनी चाहिए उस काम के पीछे। तो अपन किसी भी काम में शर्म नहीं होती। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सब काम की इज्जत करनी चाहिए और अच्छे काम कराएंगे तो परमात्मा के घर में हमारा अच्छा नाम होगा समाज में अच्छा यश सम्मान बढ़ेगा हमारा। आगे देखो भाई पढ़ाई के साथ काम। पढ़ाई के साथ काम। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। स्कूल से घर आने के बाद मैं प्रेस किए कपड़ों को घरों में पहुंचाती हूँ। मेरी कक्षा में पढ़ने वाला अनिल भी चाय की दुकान पर अपने पापा की मदद करता है। अध्यापिका ने बताया कि काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि हम
कल एक रैली निकालेंगे, कल एक रैली निकालेंगे। जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते, जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उन्हें शिक्षा का महत्व बताएंगे। उन्हें शिक्षा का महत्व बनाएंगे। हमने रैली के लिए नारे भी बनाए। हमने रैली के लिए नारे भी बनाए। तो भाई एक गत्ता है का ऊपर है और छड़ी लाकर ना उसका और नारे लगा रखे ही हैं, और ये नारे एक जना बोल लेगा, फिर पीछे पीछे बोल लेंगे, रैली काटेंगे सारे गांव में। जो बच्चे पढ़ने नहीं जानते उन्हें संदेश देना चाहवा है माँ बाप ने कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना जीवन अधूरा है, सबको पढ़ना चाहिए। थारे आसपास तो नहीं रहा कोई बच्चा अनपढ़ है ना जी। भाई, अगर कोई मिल भी जावा अनपढ़ है तो उसके माता पिता को उनको समझाओ पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है। देखो भाई पहला नारा लिख रखा है यू तुकबंदी होया करा है नारिया में, मत छीनो बचपन बच्चों का, मत छीनो बचपन बच्चों का, साथ उन्हें दे दो बस्तों का, साथ उन्हें दे दो बस्तों का। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, शिक्षा बिना दुनिया अधूरी, शिक्षा बिना दुनिया अधूरी। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। शिक्षा का महत्व बताते हुए नारे शिक्षा का महत्व बताते हुए नारे या स्लोगन बनाओ। या स्लोगन बनाओ। नारिया ना अंग्रेजी में स्लोगन बोला करा भाई। और दी गई पट्टिकाओं पर और दी गई पट्टिकाओं पर लिखो। लिखो। बताओ भाई कोई। शिक्षा का उद्देश्य महान, यह तो जाने सकल जहान। अरे वाह मेरे खांड की डली बेटा, एक और नारा सुनाई दे रहा है। शिक्षा है अमूल्य गहना, इसके बिना नहीं रहना। इसके बिना नहीं रहना, बहुत अच्छा भाई, गहना के समान है आभूषण है शिक्षा तो एक किस्म का। आगे देखो भाई, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के, साथ साथ और कौन से काम होते हैं। कौन से काम होते हैं। लिखो। लिखो। तो क्या क्या होता है भाई आपके वहाँ। हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ दफ्तर के काम, बागवानी के काम, विद्यालय की देखभाल के कार्य होते हैं। और खेलने का, बाल सभा का, प्रश्नोत्तरी का, इस तरह के भी काम है हमारे विद्यालयों में होते रहते हैं। किसी चौराहे पर, किसी चौराहे पर, या हाट बाजार में लोग, या हाट बाजार में लोग क्या कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं। सोचो और उनकी तरह अभिनय करो। सोचो और उनकी तरह अभिनय करो। तो भाई मन में सोचेंगे आप भाई बाजार में के काम हुए हैं, जैसे दुकानदार पाओगा सामान तोलता पाओगा, कपड़ा का व्यापारी आओगा कपड़ा मापदा पाओगा अपने, भाई फल फ्रूट या सब्जी की रेडी वाला सब्जी तोलता पैस का है। और भाई जैसे और कोई बढ़िया वगैरह हैं, कोई अनाज तोलदा, कोई कपास तोलदा, कोई कुछ फसल लंदा दंदा पाजेगा। गए है भाई लाडुओ, पता करो और लिखो। घर के बड़ों, दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब वे कौन से काम करते थे। पौधों को पानी देते थे, बाजार से सामान लाते थे, खेती के कार्य करते थे, सूखे कपड़े उतारते थे, स्कूल जाते थे, घर की सफाई करते थे, बहुत बढ़िया, खेलते थे। खेलते थे। तेरा खेलना याद रहा है आकाश सारियाना है, क्यों तो खुद ही ज़्यादा खेला है। आगे देखो भाई, थैले में कुछ कामों की सूची दी गई है, उन्हें छांटो और तालिका में लिखो। तो तालिका में 2 खाने हैं भाई, घर के कार्य और घर से बाहर के कार्य। और एक थैला दे रखा है, इसमें अबले काम भर रखे हैं, मजदूरी, भोजन बनाना, फूल बेचना, नहाना, बच्चों की देखरेख, रिक्शा चलाना, जूता मरम्मत करना, सब्जी काटना। तो भाई यह काम है जो ये घर के काम कौन से हैं इनमें, और घर तक बाहर के काम कौन से हैं वह बताओ भाई बे। घर के कार्य भोजन बनाना, नहाना, बच्चों की देखरेख, सब्जी काटना। और घर से बाहर के कार्य भाई, मजदूरी, फूल बेच, रिक्शा चलाना, जूता मरम्मत करना। शाबाश ले भाई, न्यू डूंडे ठा दिए बड़काना भाई। आतो भाई पाठ 3 की न्यू जमा गिग्गी बहंदी सारा A to Z याद हो या कि मैं नहीं हो यार है, कुएं बुलबुल पे गा जोड़ रहा हूँ मैं। ओ गाजी याद है।
भाई सारा सिलेबस न्यू कराया जाओगा और अच्छी तरह याद कर लियो, अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, अच्छे ज्ञानी विद्वान बनोगे और नाम रोशन होगा भाई तारा। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर फिर गेड़ा मारियो, आगे जरूर बैठ दियो भाई, अपने डब्बी डालिया ने सबने बता दियो अगर भाई एक रिकेश कापड़ो मास्टर का चैनल है और वो अंडी तरिया पढ़ावा से आगे बांटोगे तो शिक्षा बैंडी और बढ़िया करे से। और फिर मिलांगे बोलो बच्चों, जय हिंद। जय